टू अनुशासन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर साइंस का सोशल हेल्थ का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ एंड व्हाट इज द सोशल हेल्थ ये सब पढ़ा है। तो आज हम सेकेंड पेज से स्टार्ट करते हैं। देख लो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल स्ट्रेस, दैट इज फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। कौन से फैक्टर्स हमारी सोशल हेल्थ डिस्टर्ब करते हैं? तो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से मेंटल स्ट्रेस। अब मेंटल स्ट्रेस से हमारी सोशल हेल्थ कैसे बिगड़ती है? देख लो, कंपटीशन हैज इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या बढ़ने के कारण जो अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज यानी कि संधि, किसमें? एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम रोजगार में, और बिजनेस यानी कि उद्योग में। इसके बीच अपॉर्चुनिटीज में कंपटीशन बढ़ गई है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। यानी कि देख लो, आप 90% भी अगर किसी बच्चे को मिल रहे हैं तो भी उसका नंबर किसी अच्छे कॉलेज में लगना मुश्किल हो गया है थोड़ा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चों को नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज मिल रहे। तो कंपनीज क्या करे, स्ट्रेटजी यूज करिए कि आपको हम जितने पैसे में बोल रहे हो उतने पैसे में काम करो, नहीं तो दूसरा एम्प्लॉय है हमारे पास। बिजनेस में क्या है, वही दूसरे बिजनेस वाले अगर कम प्राइस में वो प्रोडक्ट बेच रहे तो क्या करना हो पड़ेगा बिजनेस वाले को? कंपटीशन में जिंदा रहने के लिए अपना मार्जिन कम करना होगा, कम मार्जिन में बिजनेस करना पड़ रहा है। तो इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। Children are facing the problem of loneliness and mental stress due to the reason like nuclear family. अब चिल्ड्रन फेस करे कौन सा प्रॉब्लम? लोनलीनेस यानी कि अकेलापन, और मेंटल स्ट्रेस यानी कि उनके दिमाग पे बहुत सारा जोर पड़ रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, यानी कि छोटी फैमिली है जिसमें हमारे मम्मी पापा है और दो बच्चे, दो यानी कि 4 जन की है फैमिली। मम्मी पापा, एक बच्चा, नहीं तो उसको दो बच्चे हैं उनके। एक छोटी फैमिली, न्यूक्लियर यानी कि स्मॉल फैमिली। एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर ड्यू टू द जॉब। अब जो हमारे मम्मी पापा है वो तो दिन भर जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। अब जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ बोलने के लिए, हमारे साथ थोड़ा घूमने फिरने के लिए, हमें बातचीत करने के लिए क्या है, कम समय मिल रहा है उनके जॉब स्ट्रेस की वजह से। तो इनसे वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन पर मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। कुछ कहना है तो कह नहीं पा रहे क्योंकि उतना वक्त भी पेरेंट्स नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। उसके उल्टा भी हो रहा है, कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा को वक्त नहीं दे पा रहे। इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। देयर आर मेनी बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स एंड एक्सेसिव फ्रीडम ऑफ बॉयज इन सम फैमिलीज। अब कुछ फैमिलीज में ऐसा है कि बाइंडिंग्स ऑन गर्ल यानी कि जो लड़कियां हैं उन पर बहुत सारे बाइंडिंग्स, बहुत सारे प्रेशर है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो, ये चीजें मत करो, बाहर मत घुमा करो। वहीं पर एक्सेसिव फ्रीडम, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रीडम है किन्हें? बच्चों को। हाँ, तुम घूम फिर सकते हो, तुम रात को देर से आ सकते हो, बच्चों के साथ पार्टी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। तो इसके वजह से, ये डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से लड़कियों पे मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है। वही बॉयज एंजॉय द कंसेशन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज वेयर एज गर्ल्स हैव कंप्लीशन फॉर द सेम ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट शुड बी यूज्ड टू इट। यानी कि एंजॉय द कंसेशन। अब बॉयज को तो, लड़कों को कंसेशन मिल रहा है उनके घरेलू काम से, चलो जाने दो, वो नहीं कर रहा तो बच्चा है, जाने दो, छोड़ दो, करेगा बाद में जब समझ में आ जाएगा कुछ, ऐसे कहकर डोमेस्टिक ड्यूटीज है उसकी, वो उस पर कंसेशन मिल रहा है, यानी कि उसको छूट मिल रही है, कंपल्सन नहीं कि तूने एक करना ही चाहिए। वही उसके उल्टा क्या हो रहा है, गर्ल्स हैव कंपल्सन फॉर द सेम। वही चीज अगर उस घर में लड़की कर रही है तो वो नहीं चलेगा। यानी कि अगर बच्चा देर से ज्यादा देर तक सोता है, 9-10 बजे चलता है, नहीं गर्ल को नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, उसे घूमने फिरने की आजादी लड़कियों को नहीं मिल रही। शुड बी यूज टू इट यानी कि इसे एक करना ही है, घरेलू काम करने है, पढ़ाई,
के लिए ज्यादा वक्त दे रहा है कोई लड़की, तो क्या करना है, वो पढ़ाई रहने दो, ये घरेलू काम आपको इम्पोर्टेंट है, वो करने ही पड़ेंगे, बाद में आप पढ़ाई करो। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज में होता है। डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट अबाउट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज और सिस्टर एंड ब्रदर इन द सेम फैमिली ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेश एंड लेफ्ट ओवर फूड लर्निंग मीडियम? अब आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा है कि जिसकी वजह से अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैला रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट से यानी कि जाहिरात से कि अवॉइड कर दो, यानी कि मत करो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जिनके बीच गर्ल और बॉय के बीच, यानी कि लड़का लड़की को सब सेम ट्रीट करो आप, सिस्टर ब्रदर यानी कि भाई बहन में भी दोनों को आप सेम ट्रीट कर दो। जैसे कि कौन से बेसिस पे, ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेश एंड लेफ्ट ओवर फूड, यानी कि लड़का है तो पहले खाओ आप ताजा जो फूड है वो खाओ, जो बचा हुआ है उसके बाद वो गर्ल को देते हैं। उसके बाद लर्निंग मीडियम, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। वहीं पर लड़की क्या है, शादी करके जाने वाली है, तो आप जो हो रहा है वो सीखो, और थोड़ा सीखने के बाद उसकी शादी कर देते हैं, नहीं तो उनका एजुकेशन भी स्टॉप कर देते हैं। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। सोसाइटी में बहुत सारा दिखाई देता है, हमारे सोसाइटी में ये सारा। इन द सोसाइटी टू एडोलसेंट गर्ल्स हैव टू अननेसेसरीली फेस द प्रॉब्लम्स लाइक टीजिंग एंड मॉलेस्टेशन। अब एडोलसेंट यानी कि जो ग्रोन अप स्टेज में है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं गर्ल्स के बॉडी में। अब उन गर्ल्स के, जिसे हम पौगंडा अवस्था कहते हैं, उस स्टेज में जो लड़कियां होती है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि टीजिंग यानी कि मजाक, मेकिंग फन, उनका मजाक उड़ाया जाता है सोसाइटी में। मॉलेस्टेशन दैट इज, यहाँ पर लिखा है सेक्सुअली अब्यूज समवन। अब किसी को हम सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स गर्ल्स को फेस करने पड़ते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी के वजह से, भेदभाव करने की वजह से गर्ल और बॉय में। Nowadays, everyone has to face the stress due to the over increasing disorder, crime and violence. अब हमारे सोसाइटी में डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, यानी कि नियमों का उल्लंघन बहुत सारे मात्रा में हो रहा है, क्राइम, गुने बढ़ रहे हैं, एंड वायलेंस यानी कि हिंसा। रोज हमारे जो न्यूज़पेपर है उनमें आता है, यहाँ पर इसका खून हुआ, बच्चों ने किसी का खून कर दिया, किसी हथियार से यानी कि तलवार वगैरह से काट दिया, गोली चला दी, यानी कि वायलेंस बढ़ रहा है सोसाइटी में। एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट दिस फास्ट एंड इजी वे ऑफ मेकिंग मनी, एंड वहीं पर लोग अब कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के तरीके अपना रहे हैं, और इसकी वजह से मे बिकम स्केपगोट्स यानी कि जिन पर आरोप लगाए जाते हैं, जो गुनहगार की होते हैं, जिन पर आरोप होता है कि रॉन्ग डूइंग यानी कि जो गलत काम करते हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ सच सिस्टम। अब इस सिस्टम का भी पार्ट हो सकते हैं, यानी कि कुछ साइबर क्राइम्स करते हैं, जैसे कि अब बीच में एक आई थी वेब सीरीज बहुत सारे साइबर क्राइम्स पे, कि कैसे वो लोगों के अकाउंट से पैसे चुरा रहे हैं। अलग अलग इजीएस्ट वे है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के, एंड बिकम पार्ट ऑफ सच सिस्टम, और वो इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं। दिस इज अ डेडली इफेक्ट ऑफ द सोशल इलनेस। ये बहुत ही खराब इफेक्ट है सोशल इलनेस की वजह से, इस सारे झमेले में वो फंसते जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा एडिक्शन, यानी कि व्यसनाधीनता, किसी चीज की हमें लत लगना। अब देख लो पीयर ग्रुप, अब पीयर यानी कि ग्रुप ऑफ सेम एज एंड ग्रुप, पीयर ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ सेम एज। इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलसेंट यानी कि जिनकी अब आप जैसे 9वीं 10 11 12 में, यानी कि 8th स्टैंडर्ड के आगे
12-13 के जो टीनेजर्स होते हैं इसे हम एडोलसेंट्स बोलते हैं, जिनमें हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रेटली स्ट्रॉन्गर यानी कि पीयर ग्रुप यानी कि उनसे ही एज वाले बच्चों से बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लुएंस होते हैं। Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following the advice of parents and teachers. जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं वो क्या अपने फ्रेंड्स एंड की कंपनी यानी कि उनके साथ रहना, बोलना, उनके साथ टाइम बिताना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनकी बैड गुड हैबिट्स जो है वो उनको लेने में गुड रहेगी तो वो गुड भी लेंगे इसे, अगर बैड हैबिट होगी तो वो बैड भी इनडायरेक्टली वो लेते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एडवाइस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, वो क्या करे, अवॉइड करते हैं पेरेंट और टीचर का कहना। उनको लगता है नहीं नहीं ये गलत बोल रहे पेरेंट टीचर, मेरा दोस्त, मेरी सहेली ये मुझे ठीक तरह से बता रहे। ऐसे चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज ट्राई अप टोबैको, सिगारेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स। तो इस एज में बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक क्रेज के कारण, कहीं पर तो देखा होता है, उसको ग्लोबलाइजेशन के कारण इन चीजों को एक ग्लैमर आया है, एडिक्शन को एक ग्लैमर आ गया है हमारी जो वेब सीरीज है, जो मूवीज है, इनके कारण। तो चिल्ड्रन जो अर्ली स्टेज में है वो क्या करते हैं, टोबैको जिसके हम तंबाकू बोलते हैं, सिगारेट्स, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि अल्कोहल जो दारू वगैरह होते हैं, ड्रग्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि देख लो व्हाइटनर के भी नशा करते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं ड्रग्स का। तो ये सारे ट्राई करने के उनका मन होता है, कुछ बच्चे ट्राई भी करते हैं ड्यू टू आइदर पीयर ग्रुप प्रेशर, सेम एज के ग्रुप वाले प्रेशर के। चलो हम भी करते हैं यार, हमें कुछ नहीं हुआ, हम भी अच्छे हैं, हम बुरे हैं, क्या ही कर रहे हो तो आप भी करो। और उनके ग्रुप से रहने के लिए, उनकी कंपनी में रहने के लिए कुछ बच्चे करना यानी कि फोर्सफुली करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक काम नहीं किया तो ये मुझे अपने ग्रुप से निकाल देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे थॉट्स उनके मन में आते हैं। आगे सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग, जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ एडिक्शन को अब ग्लैमर आ चुका है। बहुत सारे पिक्चरों में, सीरीज में एडिक्शन को अच्छी तरह से बताया जा गया है कि एडिक्शन की वजह से ये हुआ है, ग्लैमर दिया है, बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड लिविंग है। वो हाई स्टैंडर्ड लिविंग के घरों में ये मामूली चीज है, अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना, तंबाकू लेना। तो ये इस सारे विचारों का उन पर असर होकर वो भी ट्राई कर देते हैं। आगे एज एन इमिटेशन ऑफ एल्डर, इमिटेशन यानी कि इन्फ्लुएंस। अब घर में एल्डर्स को देखेंगे, नहीं तो सोसाइटी में देखेंगे, और तो वो भी कर रहा है तो मैं भी क्यों नहीं ट्राई करूं। कुछ बच्चों के मन में होता है मेरे घर वाले कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, आप भी करते हो। मगर एक पूरा गलत है। देख लो, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको डीपली बता रहा हूँ ये सारा, कि आपको क्या क्या फीलिंग्स आ रही होगी, क्या आपके मन में विचार होंगे, और उसको कौन से मैनर में सही है, कौन से मैनर में गलत है। तो थोड़ा ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन होगा इस चैप्टर में, मार्क्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, बोर्ड्स के नहीं लिए बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से सिखाने के लिए, आपको अच्छी तरह अच्छी चीजें बताने के लिए सिखा रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं, देख लो। However, it may lead to addiction of such deadly substance, मगर इसके वजह से डेडली सब्सटेंस है, इसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है।
टेम्पररली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड सम केमिकल्स में परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब इन ड्रग्स के कारण ह्यूमन पे क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी नर्वस सिस्टम खराब हो रही है, मसल सिस्टम, मसल्स में ताकत नहीं रहती है, हार्ट, जब सिगरेट्स, टोबैको, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स, इनकी वजह से हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है। Earlier we have studied the carcinogenic effect of tobacco containing substance on mouth and lung, और हमने पहले भी कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से कैंसर होगा। अब टोबैको से कारण और अल्कोहल के कारण कैंसर होता है, जो कि माउथ और लंग्स का। तो बहुत सारे मूवीज में भी वही दिखाई देते हैं पहले कि मद्यपान और धूम्रपान ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे क्या है देख लो नेक्स्ट पेज पे, इनक्यूरेबल डिसीज। अब जिसको, अगर किसी इंसान को इनक्यूरेबल डिसीज है जिसका इलाज नहीं हो सकता, यानी कि बहुत सारे दिन लगते हैं, इनक्यूरेबल में है होगा एड्स, जो कि एसटीडी है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी है, मेंटल डिसऑर्डर होगा, एज वेल एज ओल्ड पर्सन यानी कि ओल्ड एज पर्सन को भी हम निग्लेक्ट करते हैं। फैक्टर्स लाइक इग्नोरेंस टुवर्ड्स द पीपल, इग्नोरेंस करना इन सारे पीपल्स को, इनके वजह से क्या हो रहा है देख लो, लीड्स टू इंक्रीजिंग ओल्ड एज होम्स। ओल्ड पीपल को हम इग्नोर कर रहे हैं तो क्या होगा, हो रहा है ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में हमारे, एंड सच फैक्टर्स में आल्सो कॉज हार्म टू सोशल हेल्थ, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से सोशल हेल्थ बिगड़ रही है। तो हमें इनके प्रति उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जो कि हम दूसरे लोगों को देते हैं। आगे देख लो, थिंक वेदर द इंसिडेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इज रेशनल, सही है क्या, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो एक्सप्रेस योर ओपिनियन है तो आपको लिख के देना है मेरे को, क्या आपका क्या ओपिनियन है, ओके आपका जो भी ओपिनियन है, सही है, गलत है, क्या दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी होने दो, वो आप लिख के मेरे को उसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप भेज दो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि कौन से बच्चों को कि क्या थिंकिंग पावर है, अलग अलग होती है, और आपके आंसर से भी मुझे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो आपको श्योर भेजना ही है उस क्वेश्चन का आंसर। आगे देख लो क्या है, हैव यू एवर सीन द प्रीवियस पर्सन्स इनेब्रिटेड विद ड्रग्स एंड लिकर लॉइटरिंग ऑन डर्टी प्लेसेस। अब जो कि ड्रग्स वगैरह लेकर, दारू पीकर किसी डर्टी प्लेसेस पर पड़े होते हैं गिरकर, नहीं तो सोते वहां पर ही उस नशे के कारण सो भी जाते हैं। Whether such pitiful condition of the most intelligent human being is acceptable। अब किसी मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी भी है मगर वो रास्ते पे सो रहा है, किसी डर्टी प्लेस पे गिर के पड़ रहा है, कुछ गाली गलौज कर रहा है पीकर, तो एक्सेप्टेबल है क्या? तो सोसाइटी अगर वो इंटेलिजेंट होने के बाद भी ऐसे हरकतें कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं है। जैसे कि हमने कबीर मूवी देखी होगी, कबीर सिंह, तो उसमें देखा है कि वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, इंटेलिजेंट भी था, स्पोर्ट्स में था, एकेडमिक्स में भी था, मगर एडिक्शन के वजह से उसका करियर कैसे खराब हो गया, उसकी डिग्री गई क्या नहीं। उसने उस इंसान को बचाया ऑपरेशन के वक्त, मगर एडिक्शन करके, नशा करके ऑपरेशन करना गुनाह है, इसमें वो फंस गया। तो ये बात इंटेलिजेंट ह्यूमन होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी। अब आपकी राय कुछ अलग भी हो सकती है, तो आप मुझे बता सकते हो, मगर क्या है, ऐसी कंडीशन होने के बाद एक्सेप्ट नहीं करती है सोसाइटी। आगे क्या दिया है, यू मस्ट हैव रीड द न्यूज अबाउट द मेनी डेथ्स ड्यू टू द पॉइजनस लिकर। अब जो पॉइजनस लिकर यानी पॉइजनस दारू होती है, उससे पीकर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ऐसे कई बार हमारे न्यूज़पेपर में आता है। तो क्या आता है देख लो, क्यों डेथ होती है। तो लिकर इज प्रोड्यूस फ्रॉम अल्कोहलिक ऑब्टेन थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस का फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि देख लो ज्वार, व्हीट,
तो however, if this process is performed in a wrong way, poisonous liquor is produced and proves fatal for many at a time. अब इस प्रोसेस को सही तरीके से फर्मेंटेशन नहीं किया गया और इसी अगर लिकर हमने पी ली, हमने मगर यानी कि जो दूसरा इंसान होगा हम नहीं पियेंगे, हाँ, तो इसके वजह से फैटल यानी कि उसकी जान भी जा सकती है. Efficiency of nervous system, especially brain and liver as well as lifespan of person decrease due to alcoholism. और इस दारू के लत की वजह से उसके नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का पावर, जो ब्रेन की डिसीजन पावर होती है उस पर, उसके लीवर पर और उसका लाइफ स्पैन यानी कि जिंदगी पर असर होता है, वो कम हो जाती है. ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलसेंट इज हिंडर्ड ड्यू टू द अल्कोहलिज्म एंड देयरबाय एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड लर्निंग बिकम्स स्लो. अब ब्रेन डेवलप एडोलसेंट एज में है और आपको अगर लत लग गई दारू पीने की तो आपको ब्रेन डेवलप कम हो जाएगा. इसके वजह से आपको क्या डिसेबिलिटी हो सकती है, मेमोराइजेशन की एबिलिटी कम होती है, ज्यादा ध्यान में नहीं रहता, लर्निंग बिकम स्लो, आपको ज्यादा ग्रास्पिंग पावर होती है वो कम हो जाती है. एडिक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली, सही तरीके से वो विचार नहीं कर पा सकता. अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि दारू के नशे में किसी ने दूसरे इंसान का खून कर दिया, गोली चला दी, अपनी खुदकुशी कर दी, किसी को गालियां दी, किसी को मार डाला. तो क्यों वो थिंक नहीं, वो जो सही तरीके से विचार करने की उसकी क्षमता पर असर होता है, इसकी वजह से ये सारा होता है. ड्यू टू दिस द पर्सन हैज टू फेस द सोशल मेंटल फैमिलियर इलनेस अलोंग विद द फिजिकल इलनेस. और इन सब कारण के जब उसका जो दारू के नशे में, शराब के नशे में जो कुछ काम हो जाता है, उसके बाद जब नशा उतर जाता है उसको बहुत गिल्टी फील होता है, पश्चाताप करना पड़ता है कि उस नशे के कारण मेरा क्या हो गया. तो इसकी वजह से उसको सोशली मेंटल एंड फेमिलियर इलनेस आता है. जैसे कि देख लो, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके मेंटल पे बहुत असर होता है. और फैमिली भी फेमिलियर इलनेस यानी कि उसकी फैमिली भी, बहुत सारे आपने सोसाइटी में देखे होंगे जो बहुत परेशान कर रहे हैं फैमिली को, तो उनकी फैमिली भी उस इंसान को तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती. तो इसकी वजह से वो इंसान बहुत ही अंदर से कमजोर हो जाता है और उसका एडिक्शन बढ़ता है. तो हमें ऐसे इंसानों को सही तरीके से ट्रीट करना भी है. और पहली बात तो ऐसे, अगर हमें ऐसे एडिक्शन नहीं है तो कभी भी नहीं करने चाहिए. ओके, तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट. अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए. और ये जो सोशल हेल्थ और इसके आगे वाला पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है मेरे लिए. तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिर्फ एकेडमिक ईयर के नहीं, आपके लाइफ के लिए ये चैप्टर है. सच में तो मार्क्स तो मिलते रहेंगे, मगर इसमें आप इस चैप्टर में से आप बहुत सारी अच्छी बातें सीखो. आपको किसी चीज के क्वेश्चंस हो गए तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.